वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 20 फरवरी को मनाया है। अब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने हैं और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। साथियों, झारखंड के भी गवर्नर बदले हैं, तो झारखंड के गवर्नर कौन बने हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व और मॉलिंग नेशनल पार्क, ये सारे किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। साथियों, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला एकीकृत पार्क कहां बनाया गया? एकीकृत एक्वा पार्क साथियों अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है और यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वोत्तर भारत में पहला मत्स्य संग्रहालय यहां खोला गया है। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 18 फरवरी को मनाया गया और यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब? तो यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। साथी, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे ओपी कोहली, जिनका हाल ही में 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है और हरियाणा के राज्यपाल कौन है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, आपको अब गुजरात, साथियों तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों, और गुजरात के अहमदाबाद में, साथियों अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, और इसी अहमदाबाद शहर में साथियों रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? अहमदाबाद में हुआ। बाजरा उत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ? तो गांधीनगर में शुरू हुआ बाजरा उत्सव 2023। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 किस राज्य से लॉन्च किया गया है? तो साथियों, यह तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु में कहां से साथियों? तो तमिलनाडु में एक गांव है पट्टीपोलम गांव, तो पट्टीपोलम गांव से साथियों इसे लॉन्च किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन को। साथियों एपीजे अब्दुल कलाम एक द्वीप भी है। ये द्वीप किस राज्य में है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे देश के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और यहाँ पे राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। साथियों, मछलियों का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, और गुजरात मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर बना हुआ है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दू मलई अभ्यारण्य कहां है? तो तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह भी साथियों तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा साथियों महाराष्ट्र में, साथियों महाराष्ट्र में कहां पर? तो नागपुर में साथियों पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। अब साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है साथियों। कौन है? नितिन गडकरी। अब महाराष्ट्र में साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस बने हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साथियों। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। कौन सा नेशनल पार्क? तो चंदोली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह भी साथियों महाराष्ट्र में है, लोनार वन्यजीव अभयारण्य। अब साथियों आगे देखते हैं, आगे आपका है गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य। तो गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान, कौन सा अभियान? राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया था। इसलिए तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए। और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। साथियों एक संस्थान है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में है साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2021 के विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किस टीम ने जीता है साथियों? तो सौराष्ट्र ने साथियों जीता है। और उप विजेता कौन था? तो पश्चिम बंगाल साथियों था उप विजेता साथियों। साथियों तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों देखो फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया साथियों। साथियों नेताजी स्टेडियम भी कोलकाता में ही। अब साथियों अब ये जो रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट में साथियों ये सब ट्रॉफी और कप दी जाती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर में होगी साथियों? तो भारत के मुंबई में साथियों होगी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की मेजबानी साथियों कौन करेगा? मुंबई करेगा साथियों। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कौन कौन सी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है और कौन कौन से मूवी को दिया जा रहा है साथियों? तो देखते हैं। बेस्ट फिल्म साथियों किसको दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। फिल्म ऑफ द ईयर साथियों RRR को चुना गया है। बेस्ट एक्टर साथियों रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए साथियों चुना गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गंगूबाई खाटियावारी के लिए चुना गया है। क्रिटिकस बेस्ट एक्टर साथियों वरुण धवन को भेड़िया के लिए चुना गया है। और क्रिटिकस बेस्ट एक्ट्रेस साथियों विद्या बालन को जलसा के लिए चुना गया साथियों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड साथियों किसे दिया गया है? तो चुप फिल्म के डायरेक्टर है आपके, इसका नाम है आरव वाल्की, इनको दिया गया है। बेस्ट सिनेमोटोग्राफर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो PS विनोद को दिया गया है विक्रम बेधा के लिए। और मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया कंटारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल के लिए मनीष पॉल को दिया गया है जुग जुग जियो के लिए साथियों। इसलिए तो जुग जुग जियो के लिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं साथियों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई कर रहा है साथियों। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया जाएगा? द कश्मीर फाइल्स को दिया जाएगा। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR को दिया जाएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए साथियों दिया जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई काटियावारी के लिए दिया जाएगा। क्रिटिकस बेस्ट एक्टर का अवार्ड वरुण धवन को भेड़िया के लिए दिया जाएगा। क्रिटिकस बेस्ट एक्ट्रेस साथियों विद्या बालन को जलसा के लिए दिया जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आर वाल्की को चुप मूवी के लिए दिया जाएगा। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड PS विनोद को विक्रम बेधा के लिए दिया जाएगा साथियों। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर्स का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को कंटारा मूवी के लिए दिया जाएगा। बेस्ट एक्टर इन अ स्पोर्टिंग रोल के लिए मनीष पॉल को दिया जाएगा जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में साथियों सचेत टंडन को दिया जाएगा मैया मैनू जसीम के लिए साथियों। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में साथियों नीति मोहन को दिया जाएगा मेरी जान गंगू भाई खाटियावारा मूवी में साथियों गाना गया था मेरी जान, इसके लिए साथियों। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड साथियों रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी में साथियों है यह बेस्ट वेब सीरीज साथियों का अवार्ड दिया गया है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के लिए साथियों। मोस्ट
वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड साथियों अनुपम खेर को दिया गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर साथियों किसे चुना गया, अनुपमा को चुना गया है। बेस्ट एक्टर्स इन टेलीविजन सीरीज साथियों फना के लिए जैन इमाम इक्स मरजावा के लिए साथियों चुना गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज साथियों तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए चुना गया है। किसके लिए, नागिन के। फिर से एक बार देखते साथियों, तो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर साथियों अनुपम खेर को द कश्मीर फाइल्स के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा को लिया गया साथियों। बेस्ट एक्ट्रेस इन द टेलीविजन सीरीज साथियों फना के लिए जैन इमाम को इश्क में मरजावा गाना साथियों आएगा। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज के लिए साथियों दिया गया है तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए साथियों दिया गया है, नागिन के लिए। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो खजुराहो में हुई है साथियों। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकास का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, चेन्नई में संपन्न हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है, तो 1.78 अरब डॉलर साथियों। और आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दूसरा प्रश्न आपका है छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ होगा। और आखिरी प्रश्न आपका है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।